Hello and a very warm welcome to Virtue Baby. अब इतनी सारी बातें करके सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आखिरी पड़ाव पर है और ये बातें करेंगे कि हमने क्या कुछ समझा है, क्या कुछ सीखा है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच, अ बिग थैंक यू, क्योंकि ये पूरी जो बातें हमने इस श्रृंखला में की हैं ये मुझे लगता है आज तक कभी की नहीं गई थी और कितना कुछ ऐसा निकल कर आया है। जिस तरह के मेल्स आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अब इस पर बात कर रहे हैं, उनकी इतनी सारी क्वेरीज जो हैं वो पूरी हुई हैं और बहुत कुछ लर्निंग प्रोसेस है। एक बार डॉक्टर नितिका मैं बात करना चाहूँगी कि माँ की जो स्थिति है, मन की स्थिति जो है वो उसका असर बच्चे पर पड़ रहा है, लेकिन अब ये देख के और ये समझ के बहुत बार हमारे मन में डाउट आ रहा है। जो अब बच्चे हो चुके हैं उनकी पर्सनालिटी में अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तब भी उनकी तरफ से आ रहा है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये जो ब्लेम गेम है ये बेसिकली इज इट रियली राइट या चेंज किया जा सकता है? पहले तो हम इसको ब्लेम गेम ही नहीं कहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आज जो हमारे बच्चे हमारे साथ हैं ये एक वन ऑफ द फैक्टर है बस, बाकी और कई कारण हैं। तो हम इसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं और अगर चाहें तो पूरी भी दे सकते हैं अभी जो आने वाला समय है उसको ठीक रखने के लिए, बट हम इसको पूरी तरह नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकते। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, इतना जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, तो हम इसमें इसको वन ऑफ द फैक्टर्स कहेंगे, नॉट दी फैक्टर। तो प्लीज़ ये हमारा टेक होम बिल्कुल नहीं है कि हम समझें कि ये सारा जो हमारे बच्चे जिनको हम एक्चुअली इतना प्यार से नर्चर भी कर रहे हैं, उनके लिए इतना सब कुछ भी कर रहे हैं और अपनी भी साथ में खुशी से कर रहे हैं, आई मीन नॉट जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट विद लव एंड केयर ऑल्सो। सो उनमें अगर हमें कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं सो थोड़ा बहुत हम वेटेज दे सकते हैं उसको, वन ऑफ द फैक्टर्स कह सकते हैं, बट बाकी और बहुत चीज़ें हैं और ये चीज़ें सब हम अपने थेरेपी से चेंज कर सकते हैं। आज बिहेवियरल थेरेपी हम कहते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। तो अभी हमें कारण पे जाने की इतनी पीछे ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें कुछ अपने बच्चे में दिखता है और मे भी हमारे मन में ये सारा कुछ देखने के बाद ये फीलिंग भी क्रिएट हुई कि शायद आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि ये एक छोटा सा ट्रेट जो ठीक नहीं है, बाकी तो ठीक है ना, उस ट्रेट को जैसे ये नॉलेज मिली, मुझे लगता है दिस नॉलेज विल बी हीलिंग रादर देन ब्लेमिंग। यू नो, बिकॉज हमें जैसे शिवानी प्रोसेस में ये हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन के बजाय उस पर जाते हैं कि क्यों हुआ था, यू नो। और आज अगर हम ये कहें कि ये कारण था, इसमें एक दो बातें आई हैं। एक ये कि दिस इज नॉट द ओनली रीजन, दिस कैन नॉट बी, so there can be other reasons for the personality traits. आत्मा आई है हमारे घर। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर नाउ। अभी हमने देखा कि उसका कॉस्ट्यूम कैसे बना 9 महीने के अंदर, लेकिन हमारे घर तो आत्मा आई थी। आत्मा के ऊपर जो सबसे पावरफुल इफ़ेक्ट होता है वो संस्कार जो आत्मा अपने साथ लेकर आती है। देखो, आत्मा की जर्नी को जब हम देखते हैं, वो एक शरीर छोड़ती है और फिर वो दूसरा शरीर लेती है, लेकिन जब उसने एक शरीर छोड़ा तो छोड़ते वक्त उसके ऊपर जो जो रिकॉर्डिंग थी, जो जो संस्कार थे, वो इन द प्रोसेस मिट नहीं गए जब आपने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया। इसीलिए आप देखो, एक घर में सिंपल प्रूफ इज़ जुड़वा पैदा हुए, ठीक है, ट्विन्स है, तो मदर तो सेम थी 9 महीने के अंदर। मदर ने अगर कुछ किया भी है कि स्ट्रेस क्रिएट किया या गुस्सा किया या ठीक नहीं खाया या वट एवर, द पैरामीटर्स वर द सेम, फैमिली भी सेम थी। तो अगर कुछ भी प्लस माइनस हुआ है वो दोनों बच्चों के लिए सेम था, लेकिन फिर भी सपोज आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं, दिखने में भी आइडेंटिकल हैं, लेकिन पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो देन एंड देयर वी गेट द प्रूफ कि सारे प्रेजेंट फैक्टर्स सेम, फिर भी आत्माओं के संस्कार डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो अभी ट्विन्स है, लेकिन 10 महीने पहले वो कहीं एक कम्प्लीटली बैकग्राउंड डिफरेंट से आए थे। तो और वो उनके ऊपर का बहुत बड़ा एक्चुअली पावरफुल फैक्टर है। क्योंकि आत्मा की जर्नी को जो हम समझे तो वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम से नहीं आई थी, उससे पहले एक और, उससे पहले एक और। हर शरीर में, यू नो, इफ एनीबडी जस्ट लुक्स एट इट, ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हर आत्मा एक शरीर में ऑन एन एवरेज अगर हम कहें 50 to 70 ईयर्स आप एक शरीर में रहते हैं। डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट एनवायरनमेंट,
डिफरेंट संस्कार, फिर एक शरीर छोड़ा, नेक्स्ट लिया, हमें नहीं पता हमने कितने लिए हैं और हम कितने सालों से, हजारों सालों से इस जर्नी पर हैं, तो रिकॉर्डिंग्स कितनी सारी हैं। अब आप इस घर में आ गए, इस मदर के वूम्ब में With आ all the गए, recordings with with you. all the recordings with you। हाँ। एंड जो रिकॉर्डिंग आप लेकर आते हैं वो दो चीज़ों की होती है, एक आपके संस्कार और एक है जो कार्मिक पैटर्न्स आपने अनेक आत्माओं के साथ अपने पिछले समय में क्रिएट किए हैं। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल फैक्टर ऑफ योर डेस्टिनी। इसीलिए तो बच्चा पैदा होते ही जन्म पत्री क्यों बनती है, कुंडली क्यों बनती है, बेसिस ऑफ आत्मा क्या लेकर आई है। अब ये सब कुछ लेकर जब आई, नाउ यू हैव टू लुक एट इट इन अ वेरी डिटैच्ड वे, कि अगर आत्मा सपोज गुस्से का संस्कार लेकर आई है, वेरी एंग्री पर्सन, नाउ यू विजुअलाइज एन 80-year-old पर्सन, वेरी इरिटेबल, वेरी एंग्री, सब पे गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, घर पे लोनली, बच्चे नहीं पूछते ना, दैट पर्सन शरीर छोड़ा, अब आपके घर आया, हमें लगता है कि बच्चा क्लीन स्लेट, नहीं, ये वही वाला है, सिर्फ शरीर चेंज हो गया। अब लेकिन हमारा रोल इस 9 months में क्या था कि अब अगर हम भी गुस्सा कर रहे हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी गुस्से की रिकॉर्डिंग है, तो यू विल जस्ट इंक्रीज इट अ लिटिल मोर। लेकिन अगर आपने ये सारे तरीके अपनाए, मेडिटेशन की, पीसफुल रहे, तो अगेन थ्रेशोल्ड कि अगर गुस्से का संस्कार इतना था, आप उसको इतने से इतना ले आए। सो बेसिकली दिस 9 months में यू हैव द पावर, ये हमने समझा, पावरफुल, हाँ, यू हैव द पावर कि वो एग्जिस्टिंग संस्कार ला रहा है। बेसिक संस्कार उसके बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ एक हर आत्मा में है, तो हमारे पास ये टाइम है हील करने का, मेरे पास ये टाइम है। बट बेसिक फैक्टर तो आत्मा के पास्ट संस्कार और पास्ट कार्मिक पैटर्न्स बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल होते हैं। इनफैक्ट अगर ये सारे ही जो सपोज आई एम जस्ट टॉकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेश्चन कंप्लीटली, सारे ही अब जो बच्चे आ रहे हैं बेसिकली वो काफी लंबा सफर तय करके आए होंगे ना, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे बन के आ रहे हैं, मींस दे मस्ट हैव हैड अ जर्नी, ऑल ऑफ अस। हाँ, तो उसमें अगर हम में से अपने आप आसपास देखते हैं, हम सभी नेगेटिव इमोशंस के भी काफी हद तक शिकार हैं। Naturally. सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए कि उसका जो भी पेनफुल संस्कार है या एक नेगेटिव संस्कार है, उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। इट्स लाइक हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक न्यू स्लेट आई है, हाँ, पर वो नहीं बच्चा है हमें लगता है basically। कि एक न्यू स्लेट है जिसपे हम लिखेंगे जो हमारा मन करेगा लिखने का, पेरेंट्स फील कि मेरे संस्कार। बच्चा न्यू स्लेट नहीं है, बहुत सारा स्क्रिबल्ड ऑलरेडी उसके ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास पावर है क्योंकि हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार बहुत ब्यूटीफुल है। दैट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। सोल फॉर्म में है तो वो इमर्ज्ड है, वो इमर्ज्ड है, और उसको इमर्ज करना उस पर डिपेंड करेगा हम कौन सी एनर्जी हम देंगे। तो जो एनर्जी हम देंगे वो वाला संस्कार ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो डेथ देख कर आए हैं तो वो पेन में है। सो ऑल दिस दैट वी डिड कि इस 9 महीने में हम क्या करेंगे, यू आर हीलिंग द सोल। That's another a big shift. It's a very big shift. इमीडिएट पॉजिटिव में आ जाता है Yeah, ना, no, आप healing आप करें। केयर में आप किसी की भी हीलिंग अगर हमें करने का मौका मिल जाए, इट्स लाइक It's अगर like आप a देखो major कि कोई अगर किसी के घर में डेथ हुई है, आप थोड़ी वहाँ जाके चिल्लाएंगे, आप कहेंगे यहाँ ऑलरेडी दर्द में है, इनको कुछ नहीं बोलो। वो आत्मा जो आपके गर्भ में है वो अभी अभी डेथ देख कर आई है, अब चिल्लाओ नहीं, गुस्सा नहीं करो, एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करो, वो ऑलरेडी बहुत पेन में है। दैट माइंड शिफ्ट कि यू कैन डू हीलिंग। बट अब जो आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, अगर अब वो 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के हैं, डोंट गो इनटू अ गिल्ट कि मेरी वजह से ये सारा कुछ। अब आपको आपके बच्चे में अगर गुस्सा दिखाई दे अभी, यू कैन टेक इट एज गिल्ट कि ये मेरे वो 9 महीने में ही हुआ है। नहीं, वो संस्कार वो लेकर भी आया, कुछ उस टाइम भी बना उस 9 महीने के अंदर। लेकिन द ब्यूटी ऑफ संस्कार इज कि कितना भी पुराना हो और कितना भी कड़क हो, हम एक नया संस्कार क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज नो पर्सनालिटी ट्रेट विच कैन नॉट बी चेंज्ड। इवन इफ हम आज 2 साल के, 5 साल के नहीं, इवन आज हम 50 साल के हैं तो भी हम अपना कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब ये जो एक बहुत बड़ा डर है कि अब ये परमानेंट ऐसा हो गया है। नो, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली साइंटिफिकली भी हम इसको प्रूव कर रहे हैं ना। इसी एक्सप्लेनेशन से हमें इतनी एश्योरेंस मिलती है कि एक तो कि हमारे हाथ में कितना कुछ है।
इमिजिएटली सारे हमने जो डिफ़िकल्टीज हमारी बॉडी और माइंड फेस कर रहा था, बॉडीली और मेंटली हम अपने आप को बहुत वीक समझ रहे थे एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के, ये सारी चीज़ सुन के तो एकदम एक ऐसा रिवॉर्डिंग सा, एक बड़ा पॉजिटिव सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम अपने प्रेगनेंसी को कितना अच्छा कर सकते हैं। और छोटी सी चीज़ इसमें मैं शेयर जो करना चाहूँगी अपनी, जो भी उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वी ऑलवेज डोंट क्रिएट। कई बार हमारे सामने लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जिसमें वी डोंट वांट टू रिएक्ट लाइक दिस, बट हम अपने आप को उस टाइम हैंडल नहीं कर पाते। बट इसीलिए ये जो मैं शेयर ये करना चाह रही थी, बिकॉज आई ऑल्सो, इट्स बीन लॉन्ग, 17 years बैक इज़ अ लॉन्ग टाइम, बट इस पर्सपेक्टिव में मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है, क्योंकि मेरी मदर को कैंसर था, टर्मिनली सिक, डिफ़िकल्ट टाइम था। सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हों, मदर एंड चाइल्ड, जिस पे हम बात कर रहे हैं, और द मोमेंट ये पूरे 9 months एटलीस्ट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, they were very tough because I was every moment losing her. I was very concerned for my child, every mother is, and being in this, being a gynecologist, मुझे था भी, मुझे काफ़ी नॉलेज भी थी, मैं कोशिश भी करती थी, बट वो फियर को हम कैसे हटा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मैंने उसको कोरिलेट एक्चुअली थोड़ा लेट किया, बिकॉज अभी तो so many years passed on, वो वाला पूरा फेज एंड हो गया। बट रिसेंटली मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इन माई ओन सन, बीइंग वेरी केयरिंग, वेरी जेंटल, बट देयर वाज ऑलवेज अ फियर। जैसे छोटी सी चीज़ अगर मैं बताऊँ, हमारी तो लाइफ थोड़ी इराटिक होती है, कभी डिलीवरी रात में हो रही है, कभी दिन में हो रही है, सो आई यूज्ड टू जस्ट टेक आउट द कार एंड मूव। एंड अगर मैं 12 बजे निकल गई, मैं पढ़ रही होती, वो पढ़ रहा था, तो he'll give me a call, आप अकेले क्यों गए, आप जल्दी आओ वापस। मैंने कहा आई कांट, मैंने वो समझा नहीं एक्चुअली। धीरे धीरे जब ये प्रोजेक्ट में हमने इतना डिटेल, इवन मैंने भी ज़्यादा साइकोलॉजी को ज़्यादा वेटेज दिया। पहले फिजियोलॉजी को वेटेज दे रहे थे, अभी साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट भी करा। सो आई नाउ अंडरस्टूड एंड आई एक्चुअली, वो कहते हैं ना प्रोग्रामिंग, जो डॉक्टर अवधेश उस टाइम बोल रहे थे आप चेंज कर सकते हैं, आई कैन एक्चुअली वाउच कि हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम फियरलेस बना सकते हैं अपने बच्चे को, हम लवफुल बना सकते हैं अपने बच्चे को, हम उसके एंगर के संस्कार को काफ़ी, अगर वो यहाँ है तो यहाँ ला सकते हैं, अवेयरनेस से हील कर सकते हैं। नॉलेज जो हमें इस चीज़ की मिली है वो हमें मदद करेगी उसके उस संस्कार को बदलने में, और पॉजिटिविटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने जो हमें रोल दिया है, बिल्कुल। सी एज अ पेरेंट, दिस इज माय मेरा अधिकार है कि मेरे में एक शक्ति है, क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा मेरे को ही देखेगा, चाहे नर्चरिंग के लिए है, चाहे वो लाइक उसको डायरेक्शन चाहिए। The power of a parent child actually is seeing it every moment, with each and every so action. beautiful, Shivani, the way you said that it can be a healing process in the womb for the child. So basically वो being मेरे पास healing के लिए आया था, और मैं अगर उसको हील उस वक्त नहीं कर पाई, चाहे मैं अवेयर नहीं जो भी थी, कारण so रहे, any time in my life, in my lifetime, I can do that. Wow. The relationship has to be very clear. We say मेरा बच्चा, जब हम कहते हैं ना मेरा बच्चा, तो हम देखते हैं कि वो मेरे जैसा होना चाहिए, उसके अंदर मेरे that's not going to always happen. That's not, वो है एक आत्मा, एक सोल जो मेरे पास आई है, and my role is to empower, to heal, उसकी और ब्यूटी को मैं और निखारूं, and to be a guide on the journey. तो एक ट्रस्टी बनकर उसको हमने बड़े प्यार से संभालना है, उसको कंट्रोल करना, हमें लगता है उसको डिसिप्लिन करना, उसके अच्छे के लिए हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं, दैट्स नॉट आवर रोल। आवर रोल इज़ कि उसकी जो इनहेरेंट ब्यूटी है उसको और निखारना और बाहर निकालना। और जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दैट प्रेगनेंसी ऑफ 9 months एंड फर्स्ट चाइल्ड है, तो यू आर जस्ट मैरिड फॉर 1 or 2 years, आपकी वो फिर जॉब की नई बहुत सारी एंग्जाइटीज इकट्ठी आई, and I think lot of women must be going able through to this. connect with it. I can connect. नॉलेज थी, आई वुड से मेरे पास एटलीस्ट फिजियोलॉजिकल नॉलेज तो पूरी थी, बाकियों के पास वो भी नहीं होगी शायद। ब्यूटीफुल वो दिखाई देता है कि उस 9 महीने में विद हर मदर इन्होंने 2 चीज़ें क्रिएट की।
एक है फियर ऑफ लूजिंग द मदर, लेकिन एक है बहुत केयर एंड लव फॉर द मदर, क्योंकि आप बहुत ध्यान Nurture रख रहे करें, हैं, हाँ। आप बहुत ध्यान रख रहे हैं अपनी मदर का। इनके बेटे के अंदर दोनों चीज़ें पाई गई। वो इतना केयरिंग है कि इनके घर में किसी और को उतना नहीं पता कि कैसे एक दूसरे का केयर करना है जितना वो के, मतलब जैसे हम कहेंगे ना, एक बच्चा और एक लड़का इतना केयरिंग, वेरी रेयर, लेकिन दैट सोल हैज़ दैट केयरिंग नेचर। लेकिन फिर साथ में थोड़ा सा ये फियर वाला एलिमेंट भी आ गया। लेकिन जैसे ही उस आत्मा को ये समझ में आया, पहले शेयर, जैसे हम आज सुनते हैं कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते ही पता चलने से कि क्या हुआ था, उनकी बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। अगर आपको ऐसे सब्सटैंशियली पता है कि ये रीज़न था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, आप अपने बच्चे को बता दो आज कि ये हुआ था, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डिड विद हर सन, वी डिड, व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वो बच्चे को भी पता चलता है कि ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये सर्कमस्टेंशियल था, उस टाइम सिचुएशन से हुआ। पेरेंट्स की भी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसकी आधी से ज़्यादा हीलिंग तो उसी से हो जाएगी। एंड जैसे तब आपके मन की स्थिति का असर आपके बच्चे पे पड़ा, आज भी आपकी मन की स्थिति का असर आपके बच्चे पर उतना ही पड़ तो रहा है। वही, अगर गिल्ट होगा तो वो बच्चा वो भी और आपको negative- गिल्ट में लेके जाएगा। नहीं, और गिल्ट होगा तो भी तो आप नेगेटिव वाइब्रेशंस ही रेडिएट बिल्कुल, कर रहे हैं ना। आज भी आपका बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है, आज भी आपके पास उतनी ही पावर है कि आप अपनी वाइब्रेशन से उसके संस्कार पर प्रभाव डाल सकते हैं। संस्कार इज नॉट ओनली इन द वूम्ब, संस्कार इज अ लाइफ टाइम, इट्स अ लाइफ टाइम। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंड, पास्ट इज पास्ट, उसको फुल स्टॉप करें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट जो अब इस जर्नी पर थे उनके लिए, लेकिन जिनकी वो जर्नी होगी वो ना सोचे उसके बारे में, वो अब ये सोचें कि जो ध्यान हम तब नहीं रख पाए, हम वो ध्यान आज रख लेते हैं। अवेयरनेस तो फिर भी रख सकते हैं। अब हम ध्यान Yeah. रख लें कि अब हम स्ट्रेस ना क्रिएट करें, अगर एंगर ना करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स्ड रहें, हमारी वाइब्रेशन का असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। इट कैन बी डन एट एनी एज एंड एनी स्टेज ऑफ लाइफ। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू, कि किसी भी उम्र में जो बार बार बात ये कहते हैं कि बच्चे आपके अपने ही होते हैं। एक जो मैं अल्टीमेटली बात आपसे ये पूछूंगी कि ये जो आपने कहा कि लाइक जैसे ही सपोज बेबी है भी और अवेयरनेस आपको अब आती है कि ये कारण हो सकता है, उसमें जब वो नॉलेज हम बच्चे को देते हैं और उसके साथ हम उसके साथ काम भी करने की जरूरत है। हाउ टू डू दैट? कई बार क्या होता है कि हम नॉलेज दे देते हैं उसको, तो वो गलत और होता जाता है, हो सकता है, बिकॉज देयर कैन बी अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस इन द चाइल्ड। सो हाउ द पावर विल कम टू द चाइल्ड टू चेंज द होल संस्कार? सी व्हाट आई फील इज कि एक बार हमने नॉलेज दे दी और एक बार हम क्लियर हो गए कि इसका ये बदलना है, तो इमिजिएटली जैसे ही हम स्टेबल हो जाते हैं, बच्चा हमारे को स्टेबल देख के काफ़ी इजी हो जाता है। उसकी सेल्फ एस्टीम हम इमिजिएटली रेज कर देते हैं कि हमें ये उसका संस्कार पता है। क्योंकि हमेशा ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि ये इतना डरता क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आप छोटी सी चीज़ समझिए कि जो हम आपने देखा होगा, अभी आजकल चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस बहुत हैं, नेचुरल चाइल्ड बर्थ की क्लासेस बहुत हैं, एंटीनेटल क्लासेस बहुत हैं, और आप मानेंगे इतना फ़ायदा है उन क्लासेस का, क्योंकि उसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। हम सारी नॉलेज दे देते हैं सिर्फ प्रेग्नेंट कपल्स को, एक्सपेक्टेंट कपल्स को, एंड वो नॉलेज से हमने उनका ऑपरेटिव रेट, ये स्टडीज़ बोलते हैं, सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, कि मेरे जो अपने आसपास पेशेंट्स हैं उन लोगों के मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ। आप अब बताइए, अगर हम ऑपरेटिव डिलीवरी को 60% कम कर सकें, हम एपिड्यूरल रिक्वायरमेंट को 50% कम कर सकें, किससे? सिर्फ नॉलेज देके, इंड्यूसिंग टेक्निक्स जो हम लेबर के लिए इंड्यूस करने के लिए देते हैं, जो हम मेडिकेशंस देते हैं, पेन रिलीविंग मेडिकेशंस देते हैं, सबकी रिडक्शन है बिटवीन 50 to 60%। सिर्फ क्लासेस में नॉलेज को शेयर करने से, उनको बताने से कि ये सब नॉर्मल है, ये सब ठीक हो जाएगा, ये। और अब तो, और अगर अब मैं कहूँ कि वो बर्थिंग क्लासेस के साथ इतनी स्पिरिचुअल क्लैरिटी देने से, सो मुझे लग रहा है कि सब इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाने चाहिए। इनफैक्ट देयर सिस्टर शिवानी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स कैन एक्चुअली चेंज। Yes. जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, और नॉट ओनली विद इन पेरेंट्स बट द फैमिली, बिकॉज इफ वी कैन ब्रिंग दिस इशू दैट वी एज अ फैमिली कैन हील द सोल।
I can imagine, you know, like it is क्योंकि हमारे घर का वातावरण उसको हीलिंग देगा ना। अगर हम ये करें कि ये घर एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है, उसमें वो आत्मा आ रही है और वो चाहे कोई भी अनुभव लेकर आ रही है, इस घर में आने के बाद उस आत्मा को सिर्फ शांति, प्यार, शक्ति मिलने वाली है। दैट इज आवर रोल, कलेक्टिव वाइब्रेशन। जैसी इंटेंशन वैसी वाइब्रेशन। एंड जैसे पूरी फैमिली में ये पता चले कि सब कुछ उसे पता चल पा रहा है, यू नो, ही नीड्स ईच वंस ब्लेसिंग्स। सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला और हम ऐसी चीज़ें निकाल पाए हैं, समझ पाए हैं जो शायद अभी तक हमारे सामने नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये वो जर्नी थी जो हर परिवार जिससे गुजरना चाहता है, हर माँ तो गुजरना ही चाहती है, लेकिन इस सफ़र को साथ जीते जीते हमें ये समझ में आया कि पूरा परिवार इसके साथ जी सकता है। एक देश इंतज़ार कर रहा है एक ऐसी पौध का, एक ऐसी पीढ़ी का जो इतनी खूबसूरत होगी, जो दर्द से भरी हुई ना होकर प्यार से भरी हुई, कंपैशन से भरी हुई होगी। और उसमें हमारा रोल कितना बड़ा हो जाता है एज अ पेरेंट, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली जहाँ बच्चा आने वाला है, वो हमारी पूरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। एंड दिस इज़ द जर्नी, वंडरस जर्नी फ्रॉम द वूम टू द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ द सोल्स जर्नी। लेकिन उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन, मतलब अभी तक ये होता था कि हर कोई अपने अपने सफ़र पर है, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि पेरेंट बनते ही या उस परिवार का हिस्सा बनते ही जहाँ कोई माँ बनने वाला है या बनने वाली है, हम कितनी बड़ी सफ़र के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरी सोल की जर्नी के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने सीखी हैं, अब वक्त है कि उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और जैसे समझ में आता है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सहज हो जाती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात, आपका हम स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमें सजेशंस भी भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।